थंब पेन यानी डिक्यूरेंट टेनोसाइनोवाइटिस बहुत कॉमन कंडीशन है। जब से कंप्यूटर रिलेटेड काम बढ़ा है, बहुत सारे पेशेंट रिस्ट पेन की कंप्लेंट लेके ओपीडी में आते हैं। रिस्ट पेन के जो भी इंपॉर्टेंट कॉजेस है उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं डिक्यूरेंट टेनोसाइनोवाइटिस, यानी थंब के बेस में रिस्ट के साइड में पेशेंट को बहुत दर्द होता है। ये कंडीशन होती क्यों है? बेसिकली रिस्ट में से जो फोरआर्म के हमारे टेंडन से जो हैंड के पास जाते हैं, ये एक टाइट कंपार्टमेंट में से पास होता है। इसमें से जो पहला कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट से दो टेंडन थंब के पास जाते हैं। इस कंपार्टमेंट के अंदर जब टेंडन सूजा हुआ होता है और जब उस कंपार्टमेंट के अंदर से पास होता है, तब पेशेंट को बहुत दर्द होता है। ये कंडीशन का कारण क्या क्या हो सकता है? मोस्टली ये कंडीशन बिना रीजन के भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस इसको प्रीडिस्पोज करती है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, इसके अलावा प्रेगनेंसी हो गया, ट्रॉमा हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ओवर यूज हो गया, कभी गाउट हो गया। ये सारे कंडीशंस ये एक्सटेंसर टेंडन को सूजन दे सकते हैं और जैसे ही टेंडन सूजता है ये दर्द देने लग जाता है। ये कंडीशन सेल्फ लिमिटिंग है। इसका मतलब ये कंडीशन अपने आप ठीक होती है, बट ठीक होने में 6 महीने से 8 महीने का समय लेती है और ये सेल्फ लिमिटिंग है, यानी अपने आप ठीक होगी। आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। इसको ट्रीट करने के, इसको डायग्नोज करने के लिए यूजुअली कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। एज अ पेशेंट, डॉक्टर जब पेशेंट हमारे पास आते थे तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इसको आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है रेस्ट देना, यानी थंब की मूवमेंट कम से कम करना। और रेस्ट देने के लिए एक थंब अबडक्शन ब्रेस आता है जो थंब को इस पोजीशन में पकड़ के रखता है। प्रॉब्लम विद दैट, जब आपके ग्रिप में से थंब निकल जाता है तो आपकी ग्रिप ओवरऑल कम हो जाती है। इसलिए बहुत सारे पेशेंट ये थंब अबडक्शन ब्रेस लंबे समय तक नहीं पहनते। ये एक कंप्लायंस प्रॉब्लम आता है इसके साथ, बट अगर आप ये कर पाओ, एटलीस्ट नाइट टाइम तक आप ब्रेस पहनो, तो आपको मॉर्निंग में काफी रिकवरी मिलेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है पेन किलर्स। जो जब बहुत ज्यादा सूजन है तो आप कुछ शॉर्ट टर्म पेन किलर्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ न्यूट्रासिटिकल जो टेंडन हीलिंग में हेल्प करते हैं वो हम दे सकते हैं। डाइट में हम विटामिन सी रिच डाइट, यानी लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, आंवला हो गया, अगर हम प्रॉपरली इसका सेवन करते रहे तो टेंडन हीलिंग में हेल्प हो सकती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी हम करते हैं। फिजियोथेरेपी में या कुछ मशीन मोडालिटीज है, जैसे लेजर हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये आपको टेंडन हीलिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है इंजेक्शन है। यूजुअली इंजेक्शन हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि कंपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा टाइट होता है। बाय मिस्टेकली अगर स्टेरॉइड इंजेक्शन टेंडन के अंदर गए तो टेंडन रप्चर होने का एक चांस बना रहता है। इसीलिए इंजेक्शन हम वेरी केयरफुली और बहुत ही लिमिटेड पेशेंट्स में हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज इसका मैनेजमेंट वेट एंड वॉच ही है। कुछ हद तक आप टाइम इसके साथ निकालोगे तो ये अपने आप रिकवरी दिखाता है। बहुत बार पेशेंट को एक रिस्ट ठीक होने के बाद दूसरे रिस्ट में भी ये प्रॉब्लम आती है। यूजुअली रिकवरी 95% तक हो जाती है। 5% ओकेजनल ऑन एंड ऑफ पेन आ सकता है। इसके साथ आप जितना एक्सरसाइज कर सकते हो विद पेन टॉलरेट करके आप करना चाहिए, उससे पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही कम पेशेंट में हम इसमें सर्जिकल ऑप्शन देते हैं। इसमें हम बस वो कंपार्टमेंट के रूफ को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से टेंडन की ग्लाइडिंग स्मूथ हो जाती है और पेशेंट रिकवर होता है। सर्जरी बहुत ही छोटी सी है, माइनर सर्जरी है, डे केयर प्रोसीजर है। समटाइम्स हम लोकल एनेस्थेसिया में भी कर सकते हैं। अगर आपको थंब पेन की प्रॉब्लम है तो प्लीज आप ओपीडी में विजिट करिएगा। आपको प्रॉपरली एग्जामिन करके उस अकॉर्डिंगली हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। प्लीज डू विजिट टू द ओपीडी। थैंक यू वेरी मच।